हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमें एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। बोला है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह बिहेव करते हैं। इसी तरीके से हमें बताया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, एल्केन से, लेकिन कम रिएक्टिव होते हैं एल्कीन्स और एल्काइन से। और जो लोअर रिएक्टिविटी होती है एरीन्स की, वो क्यों होती है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इन मॉलिक्यूल्स की डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इनमें ज़्यादातर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिनमें और लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन एब्सेंस ऑफ, उसके एब्सेंस में क्या करते हैं या फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं अगर इसमें अटैच हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फेवर, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इनकी रिएक्शंस को रिटार्ड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं जिससे रिएक्शंस जल्दी हो जाती हैं। ऑल्दो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि KMnO4, K2Cr2O7 एक्सेट्रा, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे डू अंडरगो ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो बेंजीन होती है, बेंजीन का रिएक्शन जब हम एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, या फिर एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में, या फिर डार्क के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमें दिया हुआ था, हमें बोला था कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ था कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पे मेजर करी जाती है, जिसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं या तो हीट ऑफ कंबशन या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन। स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे था, ये था कि जो प्रेसेंस मतलब लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेसेंस में न्यूक्लियर हैलोजिनेशन होता है, लेकिन लुईस एसिड की एब्सेंस में और इन द प्रेसेंस ऑफ लाइट हैलोजन जो होते हैं बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि अगर एक्सेस Cl2 को बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं लाइट में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, दिस इज लुईस एसिड। तो इन डार्क इट गिव्स, तो वी कैन ईजिली आंसर तो हमें यहीं से क्लियर हो रहा है कि मतलब लाइट के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। फिर हमसे पूछा है कि डार्क में रिएक्ट करके क्या बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोला था कि लुईस एसिड जब कैटलिस्ट होता है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन होता है। लेकिन अगर लुईस एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, इसमें एब्सेंस बोला था, लेकिन हमें यहाँ दे रखा है, लुईस एसिड कैटलिस्ट दे रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द होल पैराग्राफ विच इज एरोमेटिक, विच इज बेस्ड ऑन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शंस क्या कह रही है, क्या कह रही है रिएक्शन। तो देखो क्या होता है कि देखो हमारी बेंजीन रिंग है, हमें ये जो बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ। लेट्स से 3Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बोल रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट UV रेज at 500 Kelvin temperature, let's say it will give us this product। सारे के सारे डबल बॉन्ड है ना, वो सब ब्रेक कर देगी और सब जगह पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा। क्लोरीन, जैसा कि हमें रिएक्शन में पैराग्राफ में बताया था कि क्लोरीन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन ऐड हो जाएगा और इस ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम होता है हेक्सा क्लोराइड। आगे से बोल सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, होता क्या है कि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है ये फॉर्म होता है कब, जब यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन हो रही होती है, और जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोरीन के, ये क्या हो जाते हैं, ये ऐड करते हैं बेंजीन के साथ बेंजीन रिंग में, ताकि हमें क्या मिले, बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिल जाए। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कह सकते हैं गामा गामेक्सीन। ठीक है, और अगर हम, ये तो हमारा प्रोडक्ट हुआ लाइट वाला इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर हम इसको ट्रीट करवाते हैं विद Cl2
तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है लेट्स से इन डार्क, ठीक है, और AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, इसको बेसिकली कूल टेम्परेचर पे रखा जाता है, तब जो हमें प्रोडक्ट मिलता है तब हमें मिलता है, देखो बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं, सिर्फ हमारे क्लोरीन ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ क्लोरीन आ गया, अगेन क्लोरीन, 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 ठीक है। इसको हम कहते हैं हेक्सा क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो दिस इज व्हेन, जब हम रिएक्शन को डार्क में करवा रहे हैं, ठीक है, और ये कब हो रहा है, जब हमारी रिएक्शन जो है लाइट में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। So we can say which of the following option is giving this product, that is benzene hexachloride along with hexachlorobenzene. तो we have बेंजीन, हमें देखो पहले यहाँ पे बोला हुआ है ना प्रेजेंस ऑफ लाइट, पहले बोला हुआ है, तो लाइट वाला प्रोडक्ट पहले आएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड पहले आएगा एंड देन वी हैव हेक्साक्लोरोबेंजीन जो कि बाद में आएगा, ठीक है। दैट इज वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो हमें आंसर देते टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ पहले पूछी हुई है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना यहाँ पे। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।